आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। ये बेसिकली कैसे होता है? ये पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से क्या होता है, हो जाता है पेशेंट को सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस हो जाता है। अब बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसे डिक्वेरियन थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। अब जब पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है और डिक्वेरियन थायरोइडाइटिस या सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस हो गया है तो उसमें फाइंडिंग्स क्या आएंगी? पेशेंट का ESR बढ़ जाएगा, उसको जॉ पेन होगी और उसको क्या होगा, टेंडर थायराइड होगा उसका। ये MCQs आता है कि ड्यूकेरियन किस, वो पूछते हैं किस टाइप ऑफ डिजीज में हाइपोथायराइडिज्म की टेंडर थायराइड होता है, जो पेनफुल होता है, वेरी टेंडर एंड पेनफुल थायराइड होता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, ड्यूकेरियन थायरोइडाइटिस या सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस। इसमें क्या होता है, टेंडर थायराइड होता है। तो इसका नमूनिक ये देखिए, डिक्वेरियन वेन से क्या होता है, पेन। तो आपने याद रखना है कि ये वेरी पेनफुल थायराइड होता है, पेनफुल थायराइड होता है। दूसरा है कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो सेल्फ लिमिटेड थायराइड, इसमें थायरोइडाइटिस होता है। क्या होता है, ये सेल्फ लिमिटेड होता है। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस का दूसरा नाम क्या है, इसे डिक्वेरियन थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। और ये सेल्फ लिमिटेड है। सेल्फ लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इसमें ये क्यों हो रहा है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इसमें नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो पेशेंट को क्या होता है, ट्रांजिट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए। इसमें पेशेंट वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हाइपोथायराइडिज्म स्टेट में जाता है, फिर ठीक हो जाता है, यूथायराइड हो जाता है। यूथायराइड होने के बाद दोबारा हाइपोथायराइडिज्म स्टेट में जाता है, यानी उसका तमाम थायराइड हार्मोन T3 T4 डिक्रीज होते हैं। उसके बाद नॉर्मल ये यूथायराइड स्टेट में आ जाता है। अब इसकी फाइंडिंग की बात करें, ये MCQs आता है कि एक वो सिनेरियो देते थे कि पेशेंट है, उसको जॉ पेन है, उसकी ESR इंक्रीज है और उसका वेरी टेंडर थायराइड है। वेरी टेंडर थायराइड का मतलब क्या है, ये पेनफुल थायराइड है। देखिए, क्वेरियन वेन से आपने पेन याद रखना है। तो पेनफुल थायराइड कहाँ पे होगा, डिक्वेरियन थायरोइडाइटिस होगा। तो इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या था, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होती है। ये आपको नजर आ जाता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। ये बेसिकली क्या है आपकी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन।